भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। कहा जाता है कि जितने भी विद्वान संत आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, वो सिर्फ एकांतवास और मौन के कारण ही निर्विचार को उपलब्ध हुए, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। कहावत है, एक चुप 100 सुख। ख्याल रखें कि एक एक शब्द की कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए एक एक शब्द बहुत महंगा है, सच में महंगा है। इसलिए कम से कम शब्द का उपयोग करें, जितना ज़्यादा हो सके मौन रहें। एक मछली जाल में केवल चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना भी अपराध है। मनुष्य जो कुछ भी हृदय से दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो वह मौन में कह सकता है, वह शब्दों से नहीं कह सकता। चुप रहने से बड़ा कोई हथियार नहीं, माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे, तो तोहफे में उन्हें खामोशी दे दीजिए। आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कोई हो ही नहीं सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कोई हो ही नहीं सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्राय उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाएं, परंतु ऐसा बचाव देर सवेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है, और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। गीता में कृष्ण कहते हैं, अन्याय सहना अन्याय करने से ज़्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है, जहाँ विरोध करना चाहिए वहाँ कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती, उसके समक्ष हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं जहाँ बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है, पापियों की उद्धटता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। जो हम बोल नहीं सकते उसे हम मौन रहकर कह देते हैं। कभी कभी आपको अपनी आवाज़ सुनने के लिए और दूसरों के शोर में डूबने नहीं देने के लिए एक शांत कमरे में
फर्श पर अकेले बैठने की आवश्यकता होती है। चुप्पी सुनो, कहने को तो बहुत कुछ है। मूर्ख की पहचान उसकी वाणी से होती है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से। अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति शांत जीवन जीते हैं। मौन महान शक्ति का स्रोत है। आंतरिक मौन सभी प्रतिभाओं की जननी है। जब आपके पास कहने के लिए कुछ न हो तो कुछ न कहें। प्रार्थना में बिना शब्दों के दिल होना और बिना दिल के शब्दों से बेहतर है। शोर भ्रम पैदा करता है और मौन सत्य लाता है। कम बोलो, कर्म पर ज़्यादा ध्यान दो। कुछ दिनों बाद ही आप मौन की शक्ति को जान जाएंगे। आंतरिक मौन सभी प्रतिभाओं की जननी है। मैं 99 बार सोचती हूँ और कुछ नहीं पाती। मैं सोचना बंद कर देती हूँ तो मौन में तैरती हूँ और सत्य मेरे पास आता है। मौन ही सच्चे ज्ञान का सर्वोत्तम उत्तर है। मौन कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है। पहला गुण जीभ को संयमित करना है। वह उन देवताओं के सबसे करीब पहुंचाता है जो चुप रहना जानते हैं, भले ही वह सही हो। मौन एक सच्चा मित्र है जो कभी विश्वासघात नहीं करता। सही शब्द प्रभावी हो सकता है, लेकिन कोई भी शब्द कभी भी उतना प्रभावी नहीं था जितना कि सही समय पर विराम। जैसे हमें हर बेकार शब्द का हिसाब देना चाहिए, वैसे ही हमें हर बेकार की चुप्पी का हिसाब देना चाहिए। आत्माओं को छूने में सक्षम होने के लिए हमें मौन की आवश्यकता है। एक शांत आदमी के दृढ़ संकल्प को कम मत समझिए। वाणी समय की है, मौन अनंत काल की है। सुनने के लिए चुप रहना चाहिए। ध्वनि हमारा मन है, मौन हमारा अस्तित्व है। ख्याल रखें कि एक एक शब्द की कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए एक एक शब्द बहुत महंगा है, सच में महंगा है। इसलिए कम से कम शब्दों का उपयोग करें। जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों को विश्राम देता है उतना ही शुभ है। उतनी ही उसकी शक्ति इकट्ठी होती है और उतनी ही शक्ति वो ध्यान में लगाई जा सकती है। अन्यथा हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल जली हुई कारतूस जैसे हो जाते हैं। कुछ बचता ही नहीं। 24 घंटे में सब खर्च कर डालते हैं। रात भर में सोकर थोड़ा बहुत बचा लेते हैं तो सुबह उठकर ही कभी अखबार पढ़ना होता है, रेडियो या कुछ न कुछ कामों में ऊर्जा नष्ट होती चली जा रही है। हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमें कोई ख्याल ही नहीं। कितनी शक्ति बचाई जा सकती है और ध्यान में बड़ी से बड़ी शक्ति लगानी पड़ती है। अगर आप बचाएंगे नहीं तो आप थक जाएंगे। आपके लिए ध्यान करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। कल पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। मन को खाली करो, विचारों से मुक्ति की आशा से शून्य हो जाओ। इन खास परिस्थितियों में मौन रहने से आप कई समस्याओं से बच जाओगे। अगर आपको किसी घटना या व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी नहीं है तो आपको हर हाल में मौन रहना चाहिए। अधूरा ज्ञान न होने से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए यहाँ कोशिश पूरी करें कि आप बिना पूरी बात जाने न तो अपनी राय रखें और न ही अफवाह फैलाएं। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावनाओं का सम्मान कर रहा है और न ही वह आपकी बात को समझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि न तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो, न ही आपको बेवकूफ़ समझा जाए। जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो, तब आपको कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो उसके सामने आपको चुप रहना ही समझदारी भरा कदम है। अगर उस क्रोध की अग्नि में आप खुद भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह बिगड़ती चली जाएंगी।
अगर आप चुप रहेंगे तो वह अपने आप आकर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। मौन महान शक्ति का स्रोत है। जितने ज़्यादा वाणी से और फिर मन से भी मौन होते चले जाएंगे, 90% समस्या आपोआप समाप्त हो जाएगी। जितना ज़्यादा हो सके मौन, शांत और हल्के रहिए। मौन होने के लिए हमें ध्यान करना अनिवार्य है। स्वस्थ व अलमस्त रहें। जीवन में सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त रहें।